कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट है, वो आप पर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, और अगर एप्लीकेबल होगी तो आपको कब तक ये फाइल करनी पड़ेगी, फाइलिंग नहीं करते हैं तो आप पर क्या कुछ पेनल्टी लग सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए टैक्स ऑडिट अब अपनी ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर 2022। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपकी ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर 2022। और इसमें आपको डाटा कौन सा देना है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। एप्लीकेबिलिटी भी देखिए दो बेसिस पर होती है, एक टर्नओवर बेस पर और एक प्रॉफिट बेस पर। देखिए अगर मैं टर्नओवर बेस पर बात करूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखा जाता है आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन कितनी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। ये जो ट्रांजैक्शन है, अगर आपकी 95% से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन डिजिटल है, उस केस में आपकी यहाँ पर लिमिट लगेगी 10 करोड़। मतलब अगर आपके टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर का मतलब जो भी आपकी सेल वगैरह हो रही है, जो भी आपकी बिजनेस से रिसीट्स हो रही है, वो अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में आप पर टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए इसका ऑपोजिट लेते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से ज्यादा नहीं है, मतलब एक तरीके से आपकी जो कैश ट्रांजैक्शन है वो 5% से ज्यादा है, उस सिचुएशन में आपकी लिमिट हो जाती है 1 करोड़। आपकी लिमिट घटा के 1 करोड़ कर दी जाती है अगर आपकी कैश में ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा है। मतलब अगर 10% भी कैश में ट्रांजैक्शन है, 20% भी, तो आप पर 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। कि प्रॉफिट बेस पर क्या लिमिट है, प्रॉफिट बेस पर देखिए पहले मैटर करते हैं कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का यूज कर रहे हैं या नहीं। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का यूज नहीं कर रहे तो सिंपल टर्नओवर बेस लगेगी। बट अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का यूज कर रहे हैं तो उस केस में देखिए, अगर आप 44AD में बिजनेस दिखा रहे हैं, 44AD में दिखा रहे हैं, तो 44AD के अकॉर्डिंग आपको 6 या फिर 8%, डिजिटल ट्रांजैक्शंस है तो 6%, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है तो 8% का प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी होता है कम से कम। बट अगर आप इससे भी कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, उस केस में आप पर तो टैक्स ऑडिट क्या हो जाएगी, कंपलसरी। ऐसी देखिए 44ADA में आता है प्रोफेशंस, तो उस केस में वहां पर आपको प्रॉफिट दिखा सकते हो मिनिमम 50% का। बट अगर आप चाहते हो 50% से कम का मुझे प्रॉफिट दिखाना है, मेरे प्रोफेशन में 50% से कम का प्रॉफिट हुआ है, तो उस केस में भी आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा। या फिर आपके बिजनेस लॉसेज हैं, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो बिजनेस में कवर किया जाता है, और अगर उसमें आपके लॉसेज आ रहे हैं तो उस पर टैक्स ऑडिट क्या हो जाती है, एप्लीकेबल हो जाती है। आप इनमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में दिखा रहे हैं अपना प्रॉफिट और आप पर लॉसेस आ रहा है, उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो बात करते हैं हम, तो पेनल्टी कम से कम हमारी क्या लगेगी, ये लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर 1.5 लाख। मतलब जो भी इन दोनों में से कम आएगा वो हमारी पेनल्टी लगेगी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है टैक्स ऑडिट में कि आप पर एप्लीकेबल है या नहीं है, या फिर प्रोविजन में डाउट आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।